Hello students, we are doing alternating series. In this lecture, we will discuss the concept of convergence, absolute convergence and conditional convergence of an alternating series. First question, show that the series x upon 1 plus x minus x square upon 1 plus x square plus x cube upon 1 plus x cube and so on is convergent for x greater than 0 less than 1. सो वी हैव टू डिस्कस द कन्वर्जेंस. सो अल्टरनेटिंग सीरीज़ की जो कन्वर्जेंस है वो हम कैसे चेक करते हैं? बाय लेबनीज़ टेस्ट. सो लेबनीज़ टेस्ट के लिए लेट अस फर्स्ट राइट समीशन ए एन. सो इट इज़ एक्स, फर्स्ट टर्म में एक्स टू पावर 1, सेकेंड टर्म में एक्स की पावर 2, थर्ड टर्म में एक्स की पावर 3 और फोर्थ टर्म में एक्स की पावर 4. सो एनर टर्म में एक्स की पावर n. सिमिलरली आपके पास डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स क्यूब. सो एनर टर्म क्या होगी? 1 प्लस एक्स टू द पावर n. और आपके पास क्योंकि अल्टरनेटिंग साइंस हैं, फर्स्ट में प्लस माइनस, सो इट इज़ माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 फ्रॉम n1 टू इन्फिनिटी. सो दिस कैन बी रिटन एज n1 to infinity summation minus 1 to the power n minus 1 into bn, where bn is x to the power n 1 plus x to the power n. Here we have x is less than 1 and greater than 0. Whenever x is less than 1, we have the result limit n approaches infinity x to the power n is 0. So हम इसे use करेंगे. Limit n approaches infinity, what is bn? So limit n approaches infinity, bn is equal to limit n approaches infinity x to the power n upon 1 plus x to the power n. This is 0, this is 1 plus 0, so you will get 0. So आपके पास लेबनीज़ टेस्ट की एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, दैट लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी बी एन इज 0. अब हमारी दूसरी कंडीशन क्या है? बी एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी एन प्लस 1. सो लेट अस कंसीडर बी एन इज दिस, बी एन प्लस 1 इज एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर एन प्लस 1. सो हाउ विल वी प्रूव दैट बी एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी एन प्लस 1? उसको प्रूव करने के लिए बी एन कैन बी रिटन लाइक x की पावर n यहाँ से कॉमन, x की पावर n नीचे से कॉमन, सो दिस कैंसल. सो बी एन कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर n. सो दिस इज हाउ वी कैन राइट बी एन. वट इज बी एन प्लस 1 नाउ? 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर n प्लस 1. अब इसका यूज़ क्या हुआ हमें? क्योंकि हमें एक कंडीशन गिवन थी दैट x इज लेस देन 1. अगर x लेस देन 1 है तो 1 अपॉन एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. Now multiply with 1 upon x to the power n both sides and the sign will remain changed because x to the power n is always positive for all n greater than or equal to 1. So we have 1 upon x to the power, जब यहाँ पे 1 upon x to the power n से multiply करेंगे तो we have 1 upon x to the power n plus 1 और यहाँ आ जाएगा 1 upon x to the power n. Now adding 1 both sides क्योंकि हमें ये चाहिए ultimately. So we have 1 upon 1 plus x to the power n plus 1 is greater than 1 plus 1 upon x to the power n. So add 1 कर रहे हैं, it does not change the sign. So अब क्या करेंगे? रेसिप्रोकेट करते ही आपके पास ये bn plus 1 और ये bn. So bn plus 1 is always less than bn for all n. So लेबनीज़ कंडीशन की, ये लेबनीज़ टेस्ट की ये दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई. सो फर्स्ट कंडीशन तो हमने ऑलरेडी प्रूव कर दी थी दैट लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी bn इज 0. So from 1 and 2 by Leibniz test the given series is convergent. Next question, 1 minus x square by 2 plus x4 by 4 minus x6 by 6 and so on. So students here we have to neglect the first term. By neglecting first term, क्योंकि आपके पास जब हम सेकेंड टर्म पे आते हैं it is x to the power 2 upon 2, x to the power 4 upon 4, x to the power 6 upon 6. यहाँ पे अगर हम x की पावर 0 ले भी लें but here it is 1. सो 1 2 4 6 आपके पास सीरीज़ नहीं बनेगी. सो हम क्या करेंगे? इसको निगलेक्ट करेंगे. सो निगलेक्टिंग द फर्स्ट टर्म नाउ वी हैव द सीरीज माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस x4 बाय 4 माइनस x6 बाय 6. सो अगर आप फर्स्ट टर्म को निगलेक्ट करने के बाद भी कन्वर्जेंस डिस्कस करते हो तो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस विल रिमेन द सेम फॉर द होल सीरीज. सो आप समीशन n a n n1 टू इन्फिनिटी आपके पास क्या आ गया? n1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 टू द पावर n बनेगा अब, क्योंकि और x टू द पावर 2n. अब 2 4 6 2n और नीचे भी 2 4 6 इट इज़ 2n. सो व्हाट इज दिस? दिस इज माइनस 1 टू द पावर, अब आप n1 डालोगे तो इट इज़ माइनस 1 एक्स की पावर 2 अपॉन 2, फिर आप 2 डालोगे तो इट इज़ प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4. सो दिस इज
समीशन ए एन। अब हम इसका कन्वर्जेंस या एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस हमने इसकी चेक करनी है। सो लेट अस चेक फर्स्ट एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। जहाँ आपको कुछ नहीं गिवन है कि कन्वर्जेंस चेक करो या एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करो, वी विल प्रेफर टू चेक द एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। सो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के लिए हमने समीशन ए मॉडुलस ए एन कंसीडर कर लिया, इसको पॉजिटिव सीरीज बना लिया। सो इट इज़ मॉडुलस ऑफ एक्स टू द पावर एन अपॉन 2n। सो व्हाट इज मॉडुलस ऑफ ए एन प्लस 1? इट इज़ एक्स टू द पावर 2n प्लस 2 अपॉन 2n प्लस 2। सो रेशो ले ली, डिलैम्बर्ट रेशो टेस्ट लगा रहे हैं पॉजिटिव सीरीज में। सो इट इज़ मॉडुलस एक्स टू द पावर 2n अपॉन 2n प्लस 2 अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स टू द पावर 2n प्लस 2। सो यहाँ से 2n कॉमन, नीचे से 2n कॉमन, सो व्हाट वी गेट 1 प्लस 1 अपॉन n, or it is 1 upon modulus of x square. When n approaches infinity, this is 0, so it is 1 into modulus of 1 upon x square. So by D'Alembert ratio test, summation modulus of an is convergent if 1 upon modulus of x square is greater than 1, that is mod x is less than 1, and divergent whenever 1 upon modulus of x square is less than 1, that is mod x greater than 1. अब यहाँ तक हमारे पास क्या आ गया? अगर मॉडुलस ए एन कन्वर्जेंट है तो दिस विल इम्प्लाई दैट समीशन ए एन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ठीक है, दिस इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट फॉर मॉड एक्स लेस देन 1। और एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस क्या इम्प्लाई कर देगी? हेंस कन्वर्जेंस फॉर मॉड एक्स लेस देन 1। अब जब मॉडुलस ऑफ ए एन डाइवर्जेंट है तो दिस विल इम्प्लाई दैट समीशन ए एन इज नॉट एब्सोल्युटली convergent for modulus x greater than 1. And similarly for mod x is equal to 1, D'Alembert ratio test is silent, or you can say it is failed here. So we have to now check the absolute convergence of modulus an at mod x equal to 1. So when mod x equal to 1, modulus of an क्या आ गया? 1 upon 2n। सो इसको हमने कंपैरिजन टेस्ट फॉर्म 5th से सॉल्व करें अगर, तो cn हमें लेट करना पड़ेगा 1 अपॉन n। जब हम इनकी रेशो लेंगे मॉडुलस ए एन अपॉन सी एन, तो यू विल गेट हाफ विच इज़ नॉन जीरो एंड फाइनाइट। सिंस समीशन सी एन इज डाइवर्जेंट, देयरफॉर summation modulus an is divergent at mod x equal to 1. So summation an is modulus an is divergent implies again that summation an is not absolutely convergent. अब summation an is not absolutely convergent for mod x greater than 1 and mod x equal to 1. ठीक है, दो जगह ये नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है फॉर मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 और मॉड एक्स इक्वल टू 1. अब नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट डज नॉट इम्प्लाई दैट इट इज नॉट कन्वर्जेंट. सो नाउ यू हैव टू चेक इट्स कन्वर्जेंस एट मॉड एक्स इक्वल टू 1 एंड मॉड एक्स ग्रेटर देन 1, दैट इज एक्स ग्रेटर देन 1. अब हमें इसकी कन्वर्जेंस इंडिविजुअली चेक करनी पड़ेगी फॉर मॉड एक्स इक्वल टू 1 के लिए और मॉडुलस एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए, क्योंकि if summation an is not absolutely convergent, it will never imply that it is not convergent. ठीक है, but if summation an is absolutely convergent, it always imply that series is convergent. So अब हमें चेक करना पड़ेगा कि ये convergent है या नहीं mod x पे और mod x greater than 1 पे लिए. So let us now check convergence at mod x greater than 1, that is x ग्रेटर देन 1. सो फिर से हम वही रिजल्ट लगाएंगे, लिमिट बी एन निकालेंगे. इट इज़ 2 to the power n अपॉन 2n विच इज़ नॉन ज़ीरो वेन एवर एक्स इज़ ग्रेटर देन 1. सो दिस इम्प्लाइज दैट समीशन ए एन, ये कौन से आपके पास, अगर आपके पास ये है तो आपके पास अगर लिमिट बी एन, कौन सा रिजल्ट लगाया, अगर बी एन लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी इज़ नॉन ज़ीरो, देन बाय लेबनीज रूल हमारे पास लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी, ये अल्टरनेटिंग सीरीज का रूल है. इफ़ लिमिट बी एन नॉट इक्वल टू ज़ीरो व्हेन एन अप्रोचेज इन्फिनिटी, देन लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी ए एन इज़ नॉट कन्वर्जेंट. ठीक है, सो ये हम यहाँ पे रूल लगा रहे हैं. सो दिस इज़ नॉट कन्वर्जेंट, समीशन ए एन इज़ नॉट कन्वर्जेंट फॉर मॉडुलस एक्स ग्रेटर देन 1. लेट अस नाउ चेक कन्वर्जेंस फॉर मॉड एक्स इक्वल टू 1. मॉड एक्स इक्वल टू 1 मीन्स x प्लस 1 पे भी और x माइनस 1 पे भी.
+1 और -1 पे सीरीज सेम ही है, चाहे आप लिख के देख लो, क्योंकि वहाँ पे x² है। फर्स्ट टर्म क्या थी, -x²/2, सेकेंड टर्म थी +x4/4। सो यहाँ पे +1 और -1 मैटर नहीं करेंगे। +1 के लिए भी आपके पास देखो सीरीज -1/2 +1/4 -1/6 है, और -1 के लिए भी आपके पास सीरीज -1/2 +1/4 -1/6 है। सो दिस इज समीशन n 1 to infinity -1 to the power n 1/2n। अगेन लिबनीज रूल यहाँ पे लगाओ, दिस इज कन्वर्जेंट, क्योंकि bn आपके पास क्या आ गया, 1/2n। सो जब आप लिमिट लोगे n अप्रोचेज इन्फिनिटी, दिस विल अप्रोच टू 0। और दूसरी बात, bn + 1 इज ऑलवेज लेस देन bn। सो इट इज कन्वर्जेंट बाय लेबनीज टेस्ट। Again at x equal to -1, the series is again convergent by Leibniz test. So the given series is, अब आपके पास रिजल्ट क्या आया कि सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है at mod x equal to 1, but it is not absolutely convergent at mod x equal to 1. So it is conditionally convergent for mod x equal to 1, but it is absolutely convergent for mod x less than 1. सो आपके पास कंबाइंड रिजल्ट, द गिवन सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट फॉर मॉड x लेस देन 1 एंड इट इज कंडीशनली कन्वर्जेंट फॉर मॉड x इक्वल टू 1। क्लियर? नेक्स्ट इज टेस्ट द कन्वर्जेंस एंड एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। सो अब आपने इसकी कन्वर्जेंस भी चेक करनी है और एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस भी चेक करनी है। सो लेट अस फर्स्ट चेक द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। सो दिस सीरीज कैन बी रिटन एज 1/√2 + 1, 1/√3 + 1, 1/√4 + 1। सो व्हाट इज an? समीशन an आपके पास आ गया। अब फर्स्ट टर्म में √2 है, सेकेंड टर्म में √3 है, थर्ड टर्म में √4 है, तो इट इज़ √n + 1 + 1। सो bn आपके पास क्या आ गया, 1/√n + 1 + 1। सो इट इज़ bn + 1। अगर आपने इसकी लिमिट लोगे bn की n अप्रोचेज इन्फिनिटी, तो इट विल बिकम 0, it will give you 0. So first condition of Leibniz test is satisfied, that limit bn n approaches infinity is 0. अब second condition के लिए you have to prove that bn is always greater than bn + 1. So let us start with n + 1 is always less than n + 2 for all n. √n + 1 is always less than √n + 2 for all n. Adding 1 both side, √n + 1 + 1 is less than √n + 2 + 1 for all n. Now reciprocate it, we will get 1/√n + 1 + 1 is greater than 1/√n + 2 + 1 for all n. So we have bn is greater than bn + 1. So Leibniz condition दोनों ट्रू हो गई. So by Leibniz test the series is convergent. Now let us check the absolute convergence. एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के लिए समीशन an आपके पास क्या आ गया, 1/√n + 1 + 1. √n को कॉमन ले लो, क्योंकि अब ये पॉजिटिव सीरीज़ बन चुकी है. वी विल अप्लाई पॉजिटिव सीरीज़ रिजल्ट हेयर. सो जब भी आपके पास n जो है वो डिनोमिनेटर में आए, तो वी विल अप्लाई कंपैरिजन टेस्ट्स. फॉर्म 5th. सो आपके पास यहाँ पे हाईएस्ट रेशो आ गई √n. So let us take Cn is 1/√n. So take ratio summation an/Cn. So you will get this. Now take limit n approaches infinity. Summation an/Cn is limit n approaches infinity 1/√1 + 1/√n plus 1/√n. This is 1, which is non-zero and finite. So therefore summation an and Cn behave alike. So by comparison test form 5th, summation an is divergent by p series test. Therefore summation modulus an is also divergent. So अगर आपके पास summation modulus an divergent है, this implies that summation an is not absolutely convergent. Clear? So अब ये absolutely convergent नहीं है. मैंने पहले भी आपको कहा था, हमने डिस्कस किया था कि कोई भी सीरीज़ अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, दिस डज नॉट इम्प्लाई दैट द सीरीज़, अगर आपके पास कोई सीरीज़ एब्सोल्युटली ये डाइवर्जेंट समीशन an डाइवर्जेंट आ जाता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी गिवन सीरीज़ है वो भी डाइवर्जेंट होगी. वो कन्वर्जेंट हो सकती है, इसलिए हमें दोबारा से उसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करनी पड़ती है. बट अगर ये कन्वर्जेंट आ जाती, तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इम्प्लाई कन्वर्जेंस, फिर हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है. अब देखो यहाँ पे जब हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था चेक द कन्वर्जेंस एंड एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, सो हम एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इसको पहले चेक कर सकते थे. ठीक है, हमने एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट चेक करना शुरू किया तो हम यहाँ तक पहुँच गए. अब समीशन an जो है वो डाइवर्जेंट आ गया. सो दिस इम्प्लाइज
दैट समीशन ए एन इज नॉट, अब समीशन ए एन अगर डाइवर्जेंट है, दिस डज नॉट इम्प्लाई दैट समीशन ए एन इज ऑल्सो डाइवर्जेंट. So this only implies that summation an is not absolutely convergent. फिर हमें इसकी कन्वर्जेंस चेक करनी पड़ेगी जो हमने पहले से चेक कर ली है. अगर आप पहले से चेक नहीं करते तो आपको दोबारा उसका कन्वर्जेंस चेक करना पड़ेगा. अगर आपके पास समेशन मॉडुलस ए एन डाइवर्जेंट आता है तब. सो इट इज़ नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट बट इट इज़ कन्वर्जेंट, देयरफॉर समेशन ए एन इज कंडीशनली कन्वर्जेंट. क्लियर? Next is test the convergence of summation n1 to infinity minus 1 to the power n minus 1 into n plus 2 upon 2 to the power n plus 5. So let an is this. So modulus an पॉजिटिव सीरीज बना लेते हैं इसको, n plus 2 upon 2 to the power n plus 5. So modulus of an plus 1 is n plus 3 upon 2n plus 1 upon plus 5. So take ratio, we have n plus 2 upon 2n plus 2 to the power n plus 5, 2n plus 1 plus 5 upon n plus 3. n कॉमन ले लिया ऊपर से, n नीचे से, so you have 1 plus 2 by n upon 1 plus 3 by n. यहाँ से 2n कॉमन, नीचे से 2n कॉमन, so it is 2 plus 5 upon 2n, 1 plus 5 upon 2n. So this cancel with this cancel with this. Take limit n approaches infinity, you will get this as 0, this as 0, this is 0, this is 0. So it is 1 into 2, 1 into 1, so you have 2. So it is non-zero and greater than 1. So if this ratio is greater than 1, then by D'Alembert ratio test, summation modulus an is convergent. अब देखो summation modulus an convergent आ गया. This will imply the absolute convergence of summation an. और क्योंकि summation an absolute convergence है तो वो convergent है, तो इसीलिए अब हमें इसे कन्वर्जेंट प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़े. अगर ये आपका रिजल्ट यहाँ पे डाइवर्जेंट आ जाता फिर उसको आप दोबारा से कंसीडर करते उसकी कन्वर्जेंस है या नहीं है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया. सो दिस इज कन्वर्जेंट. नेक्स्ट इज समीशन n1 to infinity minus 1 to the power n minus 1, 1 upon n square plus 1 plus n plus 1 का होल स्क्वायर. जब भी आपके पास n की पावर्स डिनोमिनेटर में हो, we will try to apply comparison tests there. So let summation an is this. So modulus, अब comparison test तो पॉजिटिव सीरीज पे लगेगा, तो modulus an ले लिया. modulus an लिया तो it is 1 upon n square plus 1 upon n plus 1 का होल स्क्वायर. We have always n is less than n plus 1 for all n. So we have 1 upon n is always greater than 1 upon n plus 1. सो यही हमने यही यूज़ किया. अब स्क्वायरिंग करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर भी अगर आप कर दो तो एन स्क्वायर इज़ ऑलवेज लेस देन एन प्लस 1 का होल स्क्वायर. सो एन स्क्वायर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1 अपॉन एन प्लस 1 का होल स्क्वायर. सो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, 1 अपॉन एन प्लस 1 होल स्क्वायर इज़ लेस देन 1 बाय एन स्क्वायर. तो ये जो पूरी सीरीज़ हो गई ये क्या आ गई, मॉडुलस ए एन इज़ लेस देन 2 अपॉन एन स्क्वायर. ठीक है, दिस इज़ 1 प्लस 1 2 अपॉन एन स्क्वायर, विच इज़ ऑफ द फॉर्म ए एन इज़ लेस देन और इक्वल टू के टाइम्स बी एन वेयर के इज़ 2. अगर हम इसको कंपेयर करें तो बाय कंपेरिजन टेस्ट फॉर्म 5th, इफ बी एन कन्वर्जेस देन ओनली ए एन इज़ कन्वर्जेंट. सो लेट अस चेक द कन्वर्जेंस ऑफ बी एन. अब बी एन क्या है आपके पास, समीशन बी एन इज़ summation 1 upon n square. This is summation 1 by n square which is convergent by p series test. Therefore modulus of an is convergent. और अगर आपके पास मॉडुलस ए एन कन्वर्जेंट आ गया तो दिस विल इम्प्लाई समीशन ए एन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट. और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज हमेशा क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है. देयरफॉर द समीशन ए एन इज कन्वर्जेंट ऑल्सो. और अगर ये डाइवर्जेंट आ जाता तो इट इज़ नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट एंड वी हैव टू चेक द कन्वर्जेंस. Clear? So this is all about the absolute convergence or conditional convergence of alternating series. So thank you for watching the